राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 11 बज चुके हैं। तो वीडियो का जो काम है वो मैंने कर दिया है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो बीच में मतलब वीडियो सेव होती है ना, तो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने जो दाल है वो बनने के लिए रख दी थी, आटा लगा दिया था और जो प्याज टमाटर हैं वो छुट मतलब कद्दूकस कर लिए थे। तो अब यहाँ पे मैं दाल में जो तड़का है वो लगाने की तैयारी कर रही हूँ और तड़का लगा करके साथ साथ में जो रोटियां हैं वो सेक लूँगी। और मुझे बाद में याद आया कि मैंने लहसुन तो छिला ही नहीं, क्योंकि ना दाल में लहसुन का जो टेस्ट होता है ना वो सबसे अलग होता है। सच में सबसे ज़्यादा मतलब जो लहसुन है ना वो दाल में ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो 2-4 कलियाँ हैं वो मैं अब छील लेती हूँ और कटोरी में मैं कूट लूँगी। तो अब यहाँ पे जो दाल में तड़का है वो लगाने की तैयारी हो रही है। कढ़ाई रख दी है, घी डाल दिया है। तो यहाँ पे जो घी है वो हो चुका है और अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा और जो दरदरा कुटा हुआ जो धनिया है वो डाल दूंगी। और बहुत ज़्यादा बस जल्दबाजी में थी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोने थे मेरे को, इकट्ठे हो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कई दिन का गैप लग जाएगा, क्योंकि फिर तो मैं दीपावली के बाद ही यहाँ पे आऊँगी, दीपावली तक घर पे ही रहूँगी। शनिवार रविवार की तो वैसे ही छुट्टी है, दीपावली की भी तो होती होगी, दीपावली की भी छुट्टी तो फिर देखते हैं। दीपावली की होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैडम बोल रही थी कि ज़्यादा छुट्टी नहीं करती है, इसलिए तो मंगलवार में हम आ जाएंगे अगर छुट्टी नहीं होगी तो। अगर छुट्टी होंगी तो अच्छी बात है। और यहाँ पे बस अब जो लहसुन है उसको मैंने कूट लिया है। और 22 तारीख को है जय का बर्थडे, तो आप लोग आ सकते हैं भाई, जिसका भी मन हो, ठीक है, ज़रूर आना। और अब की बार हमने स्पेशल इनवाइट किसी को नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, उसमें जो आदमी दिल से आना चाहते हैं, मन से मतलब मिलना चाहते हैं हमसे, वो रह जाते हैं। और कुछ लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना, एक बार हम किसी को बुला लेते हैं ना, फिर अगली बार हमें ये होता है भाई कहीं ये सोचे और मुझे नहीं अब की बार बोला। तो इस करके एक ही बंदा कई कई बार रिपीट हो रहा है, कई फंक्शन हो चुके हैं और बाकी लोग हैं वो रह जाते हैं। तो अब की बार सोचा है कि चलो बाकी सबकी जो बारी है ना वो लगने देते हैं। और उसमें क्या होता है ना, बार बार बुलाने में जैसे हम बोल देते फिर अगले को आना भी पड़ता है। क्या पता अगले की क्या मजबूरी हो, क्या कोई काम हो, लेकिन बोलने के बाद यही हो जाता है, अगर हम किसी को स्पेशल बोल देते ना भाई आना पड़ेगा, तो फिर आदमी सोचता है कि भाई नहीं जाना पड़ेगा वरना फिर अगले को बुरा लगेगा। तो इस वजह से तो अब की बार ये है कि अब मजबूर ना करके किसी को, क्योंकि ना कुछ बातें फिर सुनने को भी मिलती हैं कि बुला लिया, जाना पड़ा, ये बात वो बात। या फिर क्या हुआ है ना, कुछ बंदे हमारे टच में होते हैं, उनको हम हर उस पे बोलते हैं, कोई भी फंक्शन हुआ है पिछले साल जितने भी हुए हर पे बोला, लेकिन नहीं बोल रहे हैं तो अगला उलाना दे देता है, और बोल देते हैं तो वो आता भी नहीं है। फिर कई चीज़ें बार बार ऐसे रिपीट होती ना, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता हमें भी, और बाद में फिर कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को भी मिल जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब की बार अगर कोई भी दिल से मिलना चाहता होगा तो आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं। स्पेशली अब की बार हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि नहीं आना ही है और आना पड़ेगा, या फिर स्पेशल किसी को इनवाइट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ कोई बुरा भी मत मानना कि भाई हमें नहीं बोला। हाँ, वैसे आप लोग हमारी फैमिली हैं और फैमिली में देखो कोई भी आ सकता है, दिल से वेलकम है। यहीं पे मैंने सबको इनवाइट कर दिया है, जिसका भी मन है मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइएगा। लेकिन हमारा जो नंबर है जो हमने दे रखा है, सूट की वीडियो मैंने डाली थी, कई बार वो दिया हुआ है नंबर वैसे भी, तो उस नंबर पे मैसेज करके ज़रूर बता देना पहले दिन तक भाई हाँ हम आएंगे। अगर पहले दिन तक भी आपकी सलाह होती है तो, क्योंकि मैसेज छोड़ने के बाद वही है ना, हम उसी हिसाब से अपनी जो तैयारियां हैं वो कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिर पता नहीं चलता भाई एक बंदा आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, ठीक है ना। पहले दिन तक मुझे ज़रूर बता देना कि भाई हम भी आएंगे। मैसेज छोड़ देना, फ़ोन तो शायद नहीं रिसीव होंगे, क्योंकि फ़ोन का क्या होता है, फ़ोन नंबर मैंने पहले भी दिया है ना, तो फिर वो आदमी तो रह जाते हैं जिस काम के लिए हम नंबर देते हैं। बाकी जो चैनल वाले हैं, बात करनी है, हमारा चैनल है, ये फ़ोन इतने आ जाते हैं हम अटेंड ही नहीं कर पाते, तो इस करके ठीक है। तो दाल मैंने बनने के लिए रख दी है साइड में, और अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और जो लस्सी है वो भी मैंने बना करके रख दी है। और बस फिर खाना पीना किया, और खाना पीना करने के बाद अपना काम निपटाया, कपड़े धोए, और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी में क्लास के लिए निकल गई थी। क्लास में से आने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया, क्योंकि ना थोड़ी सी जो थकावट है वो हो ही जाती है अगर हम सुबह के टाइम पे मतलब दिन में आराम नहीं कर पाते हैं तो। और अब हम आए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो रखा था, और आज हम जल्दी आ गए, वरना हमें अंधेरा हो ही जाता, हम कितना ही सोच लें। राम राम जी। तो इस टाइम पे शाम का टाइम हो गया, अंधेरा ही होने वाला है, और कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो दिन में इसी करके कोई क्लिप नहीं निकाली,
क्योंकि अपना खाना पीना करने के बाद मैं कपड़े धोने लगी थी, साथ में फिर झाड़ू भी निकाली और जो बर्तन वगैरह है वो साफ करे। तो बस जल्दबाजी में तैयार होकर मैं क्लास के लिए निकल गई थी। और क्लास में ताए पीछे भी थोड़ा सा तो जो आलस है ना वो हो जावे, क्योंकि अगर दिन में रेस्ट कर लेना, दिखाऊंगी ये भी दिखाऊंगी रख ले, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो मतलब शाम में बेसन तक काम लग जाओ। लेकिन जैसे दिन में नहीं कर पाती ना, तो फिर शाम में थोड़ी सी हरकत हो जावा है। और फिर पानी लेने भी चले गए थे तो इस करके। और ये देखो ये बहुत सारे जो कपड़े हैं, दोनों ग्रिल भरी है कपड़े की, ये भी वो भी अंदर भी हैं। तो बहुत सारे कपड़े धोए थे, ये जो कपड़े हैं वो मैं उतार लूँ। कपड़े उतार ले अपने में, दूसरी साइड वाले नीचे मत घिसरा दिए, कदे धोए दाएगा कर दे काम। आज उतार ले, नीचे तो नहीं गिरा होगा। तो जो कपड़े हैं वो मैंने उतार दिए हैं, पानी ले आई थी, 2 काम थे जरूरी, तो बस अंदर अंदर के हैं। जो बर्तन है वो साफ करूंगी। और दाल बनाए रखी है, क्योंकि दाल दिन में बना ली थी, तो रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। देखो 3 रोटी खोई थी मैंने, आने के बाद जैन ने भी मना कर दिया। 1.5 रोटी भी रखी है, तो 1.5 रोटी भी मतलब मुश्किल का खाई थी दबके मैंने माँ। तो इस करके मैं सोच रही हूँ कि ना दाल के साथ चावल बना ले, क्योंकि चावल खाए जाएंगे, लस्सी रखी है और बस इन चावल रख लूंगी साथ में। तो और साथ में जो बर्तन है वो साफ कर लूंगी। तो मेरी समझ में हाँ, फिर कपड़े का काम रह जाएगा, क्योंकि जो कपड़े हैं वो तय लगाने हैं। देखूंगी प्रेस का भी काम करूंगी तो थोड़ा बहुत। बाकी वीडियो एडिट करके सोना है आज, क्योंकि कल टाइम को नहीं मैंने दिन में आज जाना था हमने बाजार में, लेकिन दर्शना बोलेगी ना कल न चल पड़ांगे दिन में। बाकी देखेंगे जावांगे कि ना जावांगे, क्योंकि एक तो ना हमने मिठाई लेके आनी थी, मतलब वहाँ पे जाएगी जो क्लास लगवा ना वहाँ पे देने के लिए। और स्कूल में तो फिर अगर जावा तो सिस्टम बनाया, वरना तो स्कूल में भी हम सोच कर रहे थे भी दे आते, लेकिन स्कूल में हम फिर जावांगे। इसके पापा की किसी दिन छुट्टी होगी ना तो उस दिन जावांगे, कल ना तो फिर क्लास में दे आऊंगी मैं वहाँ पे। और जो जय की ड्रेस है वो लेके आनी थी, उस दिन मैंने काफ़ी पसंद आई थी, मतलब शर्ट काफ़ी पसंद थी, अलग अलग कलर की, वैसे बड़ी थी। हाँ थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन ये है कि भाई अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो इस करके तो देखूंगी, अगर कल जाया गया तो जाएंगे। और भैया मेरे गीतू के दिए देख लो, क्योंकि स्कूल में तो आया ना तब का दिखाने लग रहा है। खुश हो गया, खुश हो गई क्या, खुश रही क्या? देखो और ये दिए पता है क्या मैं डाल रखे मिठाई वाले डिब्बे में, आते इसना वो डिब्बा निकाला है भाई, मिठाई कहाँ से ले आया? फिर देखा ये वाला ये ले आया, खुश हो रहा जुम्मा, इसमें डाल के दे रखे ये सारे दिए। बाकी तो मिठाई लेके आएगी तो फिर देखिए हम इसमें तो दिए हैं। और एक ये थे मोमबत्ती, ये वाली मोमबत्ती, और ये दिए हैं, कई सारे लेके आए हैं। फोड़ूंगी बेचारे क्या, कोई नून खा के कराएंगे, कोई नून जब का। और एक पर्ची दे रखी है साथ में वो पर्ची देना मेरे पास, जबकि बहुत बार दिखा दी, बता बेटा देख ली मैंने, पर लड़के का हुआ कदम मम्मी ने देखी ना हो, बार बार उसने खोल के दिखाया है। पैसे देने हैं, पैसे देने कल, क्यों किसके लिए देने हैं पैसे? दिए बनाए इसलिए, दिए के पैसे मंगवा रही थी मैडम। और यहाँ मत रख बेटा, चल एक डाल लूँ बेटा बैग में, कदे सवेरे फिर मैं भूल जाऊँ। दिए ये दिए और दे, हाँ ओहो दूध भी ना ले गए आज, फिर दुकान बताने आती, दुकान पे तो कहूँगी मैं भी, दिमाग हो गया मेरा भी। चाल लिए ना ट्यूशन तक आंदे आंदे ले आया करती, लेकिन आज जब लड़की मिल गई रास्ते में हमारे मतलब जो नीचे है तो वह बिठा जाएगी, फिर मेरा हो गया मैं चल कोई नहीं कि भाई उसने भेजूंगी कि ब्रेड या फिर ये क्या खाना है, ये कटोरी में डाल। और अब ये है सुबह का टाइम, सुबह के 7:45 इस टाइम पे हो चुके हैं। और आज मुझे उठना था जल्दी, और आज मैं लेट उठी हूँ। इतनी गहरी नींद मेरे को आई, मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि ना जय मेरे को उठा देता, जैसे उठ जाता है ना मेरी आंख वैसे भी खुल जाती है, और फिर ये भी उठा देता है, क्योंकि ये बोलता रहता है मम्मी मम्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद।
लेकिन आज पता नहीं तो ये बोला होगा तो मेरे को जाग नहीं आई होगी, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी आज सच में। और फिर इसने अपना खेलना स्टार्ट कर दिया। परेशान मेरे को ये करता ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोई रहती हूँ और ये दूध ला करके नीचे से रख देता है चाय के लिए, क्योंकि नीचे फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसलिए। और आज इसने खेलना स्टार्ट कर दिया उठ करके। फिर आयुष आया 7:30 बजे, तब वो आकर के बोला ना, तब मेरी नींद खुली है एकदम से। फिर भाग करके उठी, पानी गर्म करने के लिए लगाया और तब तक दूध वगैरह गर्म किया, अपनी चाय बना करके रखी, तब तक पानी गर्म हो गया था। तो अब जय को नहला दिया है और चाय भी मैं बाद में ही पीऊँगी जय को तैयार करके, क्योंकि ये था भी कहीं फिर गाड़ी ना आ जाए। वैसे पता नहीं, कभी कभार लेट भी आ जाती, कभी कभार जल्दी भी आ जाती। अभी सुमन आ गई है, तो कल की वीडियो देख करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पूरी फैमिली दिखा रखी थी, तो वो देख करके और भी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना बुरा सा भी लग रहा था कि भाई काश अगर हम भी वहाँ पे होते इस टाइम पे, क्योंकि सुमन आती है ना तो तब तक मेरे को बहुत चाव लगते हैं, तब तक वो रहती है। उस दिन जाती है, उस दिन थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि भाई, क्योंकि इकट्ठे होते हैं ना, बैठ करके बातें करते रहते हैं और साथ में चाय पीते हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैठ करके। और मतलब दिन कैसे चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई अब की बार पहली बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ना कई बार मेरी माँ बोल देती है, जैसे अगर मुझे घर पे जाना हो कि भाई सुमन आवे ना तब चली जाइए, तो मैं कभी नहीं गई। अगर सुमन आई है तो अपने घर पे क्यों, वो थोड़े से दिन आओगी तब मैं घर पे चली जाऊँगी, भाई मैं तो नहीं जाऊँगी घर पे उस टाइम पे। मैं ना सुमन आती है तब वहीं पे रहती हूँ, कहीं पे भी नहीं जाती, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार हम दूर हैं और मैं सोच रही थी माँ, पता नहीं माँ बेटे का कितने दिन का वनवास लिख रखा है ये। लेकिन हाँ, जब जय की तरफ देखती हूँ ना, और जय में जब मैं इम्प्रूवमेंट देखती हूँ भाई, क्योंकि देखो माँ हर टाइम बच्चे के पास रहती है, हमें पता होता है हमारे बच्चे में क्या दिक्कत है, उसमें कितना सुधार हो रहा है। वो सारी चीज़ें शायद जितना मैं देख सकती हूँ ना, उतना कोई नहीं देख सकता। तो जय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसमें काफ़ी सुधार देखा था, तब हम यहाँ पे आए थे। तो अब तो और ज़्यादा है। हाँ, जब कहीं चले जाते हैं ना, तब थोड़ा सा वही चीज़ें करना शुरू कर देता है, जैसे जिद्दीपना, थोड़ा बहुत रोना। लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास ये 24 घंटे इतने अच्छे से रहता है, इतने अच्छे से सारे काम इतने अच्छे से करता है, बहुत ही अच्छे से। मतलब कोई जिद लगानी, कोई रोना, ये चीज़ें तो है ही नहीं आसपास में। और जो भी कहती हूँ ना, सब कहना मानता है। लेकिन देखो भी अब की बार वहाँ पे क्या करेगा। लेकिन अब की बार भी बहुत ज़्यादा सुधार है, मतलब पढ़ने में भी, लिखने में भी और बोलने में भी बहुत ज़्यादा है। तो बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से जय बोलना स्टार्ट करे और हम भी अपनी फैमिली के पास दोबारा जाएं। बहुत मुश्किल है अकेले रहना, और मैं तो कभी नहीं रही, क्योंकि ये हो जाता नहीं, बच्चा जैसे पढ़ाई के लिए कई बार चला जाता है तो हो जाता है, भी आदत पड़ जाती होगी। लेकिन मैं कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, और ख़ासकर से रात में सोना। लेकिन अब इतनी आदत पड़ गई है, क्योंकि ना बच्चे के लिए मजबूत होना पड़ता है। फिर मैंने अपना मन समझा लिया था कि जब बच्चे के लिए इतनी दूर आ गई है, तो फिर रात में सोना कौन सी बड़ी बात है ना। तो अपना जो मन है ना, वो हम मजबूत कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे। लेकिन भाई उम्मीद पे ही हम सब कुछ कर पाते हैं, कि हमें उम्मीद होती है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस हम अपना जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाएं। और हमें उम्मीद दिखाई देती है जब हम जिस काम के लिए आए हुए होते हैं, वो काम हमें अगर बनता हुआ दिखाई देता है, तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोई मायने भी नहीं रखती। तो जय के लिए जो दूध है वो गर्म कर दिया था, ठंडा हो चुका है। और दूध देखते ही इसकी ना नाक चढ़नी शुरू हो जाती है। दूध पी करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें खा लेता है अच्छे से। तो अब यहाँ पे जो बादाम है वो छील करके मैं इसको खिला दूँगी और दूध पिला दूँगी। और जो टिफ़िन है उसमें मैं सेब और जो बिस्किट है वो इसको दे देती हूँ। खाना इसको स्कूल में ही मिलता है, तो इसी करके जो खाना है वो तो नहीं देना पड़ता। और बस फिर मैं अपने लिए जो चाय है वो बनाऊंगी। और भैया आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ, जल्दी जल्दी से मैंने इस वीडियो की जो एडिटिंग है वो की है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।